फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस देखिए, आज कुछ स्टॉक्स पे तो मैं वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। किसी भी स्टॉक्स पे मैं खाली आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरी थॉट के अकॉर्डिंगली मुझे लगते हैं कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ। गाइस देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें कि इन्वेस्ट अगर हम जल्दी करते हैं, अर्ली करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट उस पर कि इन्वेस्टमेंट अर्ली, तो आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है और आप अभी यंग हो, अगर आपकी यंग एज है, तो क्या सबसे अच्छा मौका होता है इन्वेस्टमेंट यंग एज में करने का। लाइक 20-21 की एज में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जब 30+ 35+ होते हैं तो वो एक अच्छा अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो गया होता है, एक अच्छा बैंक बैलेंस हमारा बन गया होता है। गाइज जैसे कि कभी भी अगर आप यंग अभी अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर वो आप यंग एज में हो, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो गाइज देखिए, किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड, एक स्टॉक्स, दोनों में ही किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोनों ही अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट देते हैं। लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है, और स्टॉक में आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसा स्टॉक्स है जो आपको अच्छा रिटर्न एंड प्रॉफिट दे सकता है। गाइस देखिए, किसी में भी आप इन्वेस्ट करो लेकिन करिए आप लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तभी आपको फ्यूचर में प्रॉफिट अचीव कर पाते हैं। हमें इन्वेस्टिंग का सही तरीका पता होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उससे मतलब शेयर की कंपाउंडिंग अच्छी होती है। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो शेयर जब ऊपर नीचे जाता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करा हुआ है, तो उससे कंपाउंडिंग पे फर्क नहीं पड़ता और वो हमें अच्छा रिटर्न देकर जाता है। गाइस वही बात करें, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कई बार ये होता है कि इन्वेस्टमेंट हम कर किस लिए रहे हैं। मोटिव तो होना चाहिए, कोई गोल तो होना चाहिए ना। तो देखो, लाइफ में अगर गोल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर गोल नहीं होगा तो लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। गोल्स हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करनी है और वो पैसा कहाँ यूज करना है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि पैसे का यूज कहाँ किया जाएगा, किस पर्पस के लिए वो पैसा जोड़ा जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। तभी तो हम लाइफ में सही टारगेट अचीव कर पाएंगे। देखिए गाइस, कई बार हम सोचते हैं कि ये पैसा मैंने जो इकट्ठा करा है ये मेरे किसी के मतलब बच्चे के उसमें पढ़ाई में लगेगा, या ये मेरे बुढ़ापे के लिए है, या मेरे किसी और घर के पर्पस के लिए है। तो गाइस सब लोग ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो किस पर्पज से हो रही है और कितने टाइम पीरियड के लिए हो रही है। क्योंकि अगर टाइम पीरियड ही नहीं पता होगा तो हमें इन्वेस्टमेंट का हम कैसे अपनी एक गोल नहीं होगा, तो कहते हैं ना, गोल नहीं होगा तो हम क्या अचीव कर पाएंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट का गोल भी होना बहुत जरूरी होता है। गाइस सेकंड तो ये हो गया। थर्ड एक चीज आती है कि डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। कभी भी हमें पैसा एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, हमें पैसे को अलग अलग जगह पे मतलब लगाना चाहिए। लाइक आप जरूरी नहीं है कि सारा पैसा आपने म्यूचुअल फंड में ही लगा दिया, सारा पैसा आपने लार्ज स्टॉक में ही लगा दिया। नहीं, आपको पैसा ऐसा रखना है कि लाइक म्यूचुअल फंड के कुछ स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कुछ कंपनीज में स्टॉक की कुछ लार्ज मिड स्मॉल कैप कंपनी में लगा दिया। क्योंकि अगर इफ इन केस बाय चांस कोई मिस हैपनिंग होती है, पैसा कहीं डूबता है, अगर मान लो म्यूचुअल फंड की किसी कंपनी में पैसा डूबा, तो आपका कहीं और से तो पैसा कवर हो रहा है ना, वहां से तो रिटर्न अच्छा मिलके आपको जो पैसा डूबा वो तो हमारा कवर हो रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, इसलिए हमें पता होना चाहिए। देखिए, कई बार होता है ना कि हम बटुए में पहले सारा पैसा रख लेते हैं, बटुआ खो जाता है, तो क्या होता है, हमारा पर्स खो गया, हमारे सारे पैसे मिसप्लेस हो गए, हमारे सारे पैसे खो गए। इसलिए गाइस कहते हैं कि जैसे पैसे होते हैं ना, उनको पर्स में सारी जगह पूरे पैसे पर्स में नहीं रखने चाहिए, कुछ पॉकेट में रखने चाहिए, कुछ शर्ट की पॉकेट में, कुछ पैंट की पॉकेट में रखनी चाहिए। लाइक ऐसे ही हमारे जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है उसका भी एक सेम यही रीजन होता है, एक यही पोर्टफोलियो होता है कि हमें अपने पैसे किस तरीके से
मतलब अरेंज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो एक स्ट्रेटजी एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। उसके बाद जैसे कि हमारे थर्ड पॉइंट कवर होता है, तो फोर्थ पॉइंट आता है कि इन्वेस्टमेंट सेंसिबली तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, देखिए हमें ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ में हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी भी चीज़ में हमें हमने इन्वेस्ट कर दिया और उसका पोर्टफोलियो चेक नहीं करा, उसका फंडामेंटल चेक नहीं करा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए गाइस, हमें अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग टाइप के स्टॉक्स म्यूचुअल फंड रखने चाहिए। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए, सेंसिबल तरीके से। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि हमने सुना हाँ ये कंपनी अच्छा रिटर्न देगी तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया। पहले खुद से सर्च करो, उसके बारे में जानो, देन उसके बाद इन्वेस्ट करो। ठीक है, फिर आता है कि इन्वेस्ट खुद से करना चाहिए गाइस, किसी एजेंट के थ्रू नहीं करना चाहिए जो कमीशन खाते हैं, क्योंकि आपको खुद को भी पता है डीमार्ट, ज़ीरोधा, अपटॉक्स, ऐसे बहुत सी ऐप चल गई हैं जिसके थ्रू हम खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाइस देखिए, कुछ भी इन्वेस्ट करने में, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स में हो गया, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने में कोई कमीशन नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए इन्वेस्टमेंट खुद से करनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो पहले उसके लिए आपको स्टडी करना चाहिए, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। फिर आता है कि गाइस देखिए, अंडरस्टैंड टू रिस्क, आपको पता होना चाहिए हर एक स्टॉक में, हर एक म्यूचुअल फंड में, हर एक सेक्टर में रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में भी रिस्क नहीं होता, हर किसी में रिस्क होता है, किसी में लो रिस्क होता है, किसी में हाई रिस्क होता है। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन से कंपनी म्यूचुअल फंड अच्छा है कि उसमें मतलब लो रिस्क है, हाई रिस्क है। मैंने अब आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि लार्ज मिड स्मॉल कैप कोई सी भी कंपनी, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसमें लो रिस्क रहता है। ठीक है, तो आपको एक तो रिस्क उठाना आना चाहिए, रिस्क उठाना आना चाहिए और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर एक जगह से हमें रिस्क हो रहा है, पैसा डूबे, तो दूसरी जगह से वो कवर हो जाए। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स को हमें बाय करना चाहिए, ऐसे इन जगह पे हमें म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में। गाइस देखिए, हमेशा इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड रहना चाहिए, क्यों थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, जरूरी नहीं है एक बार में इकट्ठा लगाना, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो इससे क्या होता है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ रहोगे, इससे इन्वेस्टेड रहोगे। ठीक है भाई, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है गाइस, जैसे कि आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा देकर जाती है, जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है और हमारा पैसा उतना ही ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाता है। गाइस दूसरा, आपको मार्केट से कनेक्टेड रहना चाहिए। मार्केट में मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये कितना ऊपर नीचे जा रहा है, और यूएस की मार्केट कितनी ऊपर नीचे जा रही है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे शेयर बाजार में, हमारे शेयर्स में इफेक्ट हो रहा है। और गाइस हमेशा जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है ना स्टॉक बाय करने की, वो लो रेट पे रहती है। अगर स्टॉक का अमाउंट लो है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है इन्वेस्ट करने की, लेकिन कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, अगर इसमें अभी मैंने इन्वेस्ट किया और आगे जब इसमें उछाल आएगा और जब ये बढ़ेगा तो मुझे इतने का ये रिटर्न देकर जाएगा। ठीक है गाइज, देखिए ये तो कुछ आज मेरी बातें थी इन्वेस्टमेंट पे लेकर, जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। मुझे भी खुद को ऐसा फील होता है कि हाँ, हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो हमें इसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज जो इस मार्केट में न्यू है, जो बिगनर है, जिनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का नॉलेज चाहिए और जो यंग है, तो उनके अकॉर्डिंगली मैंने ये वीडियो बनाई। बाकी तो अच्छे हैं जिनको अच्छे से मतलब स्टॉक मार्केट अच्छे से, शेयर बाजार अच्छा आता है, तो उनके लिए तो गाइज आप फिर भी देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। गाइज आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी और वीडियो लेकर आ पाती हूँ। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज, थैंक यू।